राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हेलो दोस्तों, अब तक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर की स्वास्थ्य सेवाओं में कथित तौर पर चल रही अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों को लेकर चिंता जताई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी नेता देवा खंडू पाटिल ने इस संबंध में अपर जिलाधिकारी मालेगांव को एक शिकायत पत्र सौंपकर सघन जांच और आवश्यक सुधारों की मांग की है। अपर जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्रों में शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें पहली मांग यह है कि पत्र में आरोप लगाया गया है कि शहर के कुछ सोनोग्राफी केंद्रों में नियमों के खिलाफ जाकर अवैध रूप से गर्भलिंग की जांच की जा रही है, जिससे भ्रूण हत्या गंभीर घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी मांग यह है कि शहर के विभिन्न इलाकों में बिना अनुमति के फर्जी डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक चलाने की शिकायत की गई है। साथ ही कुछ बड़े निजी अस्पतालों के आईसीयू जैसे अति संवेदनशील विभागों में बिना आवश्यक योग्यता यानी वैध की डिग्री वाले आरएमओ और कर्मचारियों द्वारा मरीजों का इलाज किए जाने की बात की गई है, जो मरीजों की जान के लिए जोखिम भरा है। तीसरी मांग यह है कि शिकायत के अनुसार कई निजी अस्पताल मरीजों से इलाज के नाम पर अत्यधिक और मनमाना शुल्क वसूल कर रहे हैं। चौथी मांग यह है कि शहर के कई पैथोलॉजी लैब्स में जांच की दरों का बोर्ड यानी रेट चार्ज नहीं लगाया गया है, जिससे मरीजों से जांच के मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं। पांचवी मांग के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आदि के तहत आने वाले मरीजों को सर्वर डाउन या मंजूरी न मिलने का बहाना बनाकर उनसे एडवांस में मोटी रकम वसूलने की शिकायत भी सामने आई है। छठी मांग यह है कि बीमा यानी मेडिक्लेम का लाभ लेने वाले मरीजों से अधिक पैसे वसूलने के उद्देश्य से कई अस्पतालों द्वारा अनावश्यक टेस्ट और इलाज किए जाने का आरोप लगाया गया है। सातवीं मांग के अनुसार पॉक्सो कानून के तहत आने वाली पीड़ित बच्चियों और महिलाओं को सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आठवीं मांग के अनुसार अस्पताल के बाहर के मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों पर 10 से 20% तक छूट मिलती है, लेकिन अस्पतालों के भीतर स्थित मेडिकल स्टोर मरीजों से पूरी एमआरपी वसूल करते हैं। नौवीं मांग के अनुसार थोक दवा विक्रेताओं और एजेंसियों द्वारा बिना वैध लाइसेंस वाले डॉक्टरों और क्लिनिक्स को भी दवाइयां और सर्जिकल सामान सप्लाई किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता देवा खंडू पाटिल ने अपर जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष और सघन जांच कराई जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र की कमियों को दूर कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि मालेगांव की स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी, सुरक्षित और आम नागरिकों के अनुकूल बनाया जा सके। आज या ठिकाणी आमरण उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे। विषय मालेगाव शहराच्या आरोग्याचा आहे। मालेगाव शहरात गेल्या अनेक काळापासून बेकायदेशीर बोगस डॉक्टर सर्रासपणे आपला व्यवसाय मांडून बसलेत। त्यानंतर अशी अनेक बेकायदेशीरपणे गर्भलिंग चाचणी निदान करून भ्रूण हत्येला प्रेरित करणारे सोनोग्राफी सेंटर्स असतील, त्यानंतर पोस्को अंतर्गत ज्या पीडित महिला असतात त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये, सामान्य रुग्णालयामध्ये तासोनतास बसवून ठेवलं जातं, त्यांना पुन्हा पुन्हा बोलवलं जातं, त्यांना त्वरित सेवा मिळावी, असे अनेक विषय मालेगाव शहराला भेडसावत आहेत। मागील काळात एक प्रकरण उघडकीस आलं की अल्पवयीन मुलीची सिझरिंग करून डिलिव्हरी करण्यात आली, त्यात ते बाळ विकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। त्यानंतर पूर्व भागात एका बोगस डॉक्टरने डिलिव्हरी करताना त्या मातेचा आणि बाळाचा जीव गेला। अशा अनेक समस्या आहेत। मग तुम्ही हे जे काही आरोग्य विभाग चाललाय मालेगाव शहरात, मग मोठमोठी खाजगी रुग्णालय आहेत, त्या ठिकाणी आयसीयू मध्ये जे आरएमओ असतात ते वैद्यकीय पात्रता परीक्षा पास नसलेले आरएमओ ह्या
मोठमोठ्या डॉक्टरांनी आपल्या ICU मध्ये कर्मचारी म्हणून ठेवलेले आहेत. त्याच्यामुळे या रुग्णांच्या जीवाला मोठा धोका होतो. त्यानंतर अशा अनेक तक्रारी आल्या आहेत की डॉक्टरांकडून आवाजावी बिल घेतलं जातं. काही लॅब आहेत त्या ठिकाणी नक्की कुठल्या तपासणीचं किती पैसे किती फी आकारली पाहिजे त्याचे दरपत्रक नाही आहेत. ते दरपत्रक नसल्यामुळे रुग्णांची मोठी लूट होते. त्यानंतर एखाद्या दवाखान्यात एखादी पेशंट ॲडमिट झाला, त्याला सर्वात आधी विचारलं जातं तुझी मेडिक्लेम पॉलिसी आहे का. त्याने जर हो म्हटलं तर त्याला उपचार कमीत कमी करण्याची गरज असताना फक्त त्या विमा कंपनीकडून मोठी रक्कम कशी वसूलता येईल त्या कारणाने कारण नसताना त्या रुग्णावर नको ते उपचार केले जातात. एका सलाईनच्या ऐवजी 15 सलाईन चढवल्या जातात फक्त आणि फक्त आपलं पोट भरण्यासाठी. त्या रुग्णाच्या जीवाला धोका कसा होईल याची तयारी ह्या काही रुग्णालयांमध्ये केली जाते. त्यानंतर ज्या काही सरकारी योजना आहेत, सरकारी योजनेअंतर्गत ज्यावेळेस एखादी रुग्ण ॲडमिट होतो, तो बिचारा गरीब असतो, त्याचे पोट भरायचे वांदे असतात आणि तो ॲडमिट झाल्यानंतर या आशेने ॲडमिट होतो की सरकारी योजना आहे, हे ऑपरेशन आपलं मोफत होणार आहे. परंतु त्या दवाखान्यात अशी काही व्यवस्था बसवलेली असते, ॲडमिट झाल्यानंतर दवाखान्यातले लोक सांगतात की अप्रूव्हल यायचं बाकी आहे, सर्व्हर डाऊन आहे, जोपर्यंत अप्रूव्हल येत नाही तोपर्यंतचा जो काही इलाज आहे त्याचे पैसे तुम्हाला पे करावे लागतील, त्याचे पैसे तुम्हाला भरावे लागतील. मग ते अप्रूव्हल यायला 2-3 दिवस लागतात. तोपर्यंत त्या रुग्णाला पूर्णपणे निचडून ठेवलं जातं, त्याचा सगळा पैसा वसूल केला जातो आणि नंतर अप्रूव्हल येतं. मग सरकारी योजना तुम्ही तुमच्या दवाखान्यात राबवतात कशाला. आमची मागणी अशी आहे की ज्या रुग्णालयामध्ये सरकारी योजना राबवल्या जातात पहिल्या दिवसापासून तर ते रुग्ण घरी जाईपर्यंत त्याला रिक्षाचं भाडं गाडीचं भाडं सुद्धा त्या सरकारी योजनेमध्ये असताना त्या रुग्णाकडून पैसे का म्हणून घेतले जातात त्याच्यावर कुठेतरी बंदी आणली पाहिजे. म्हणून हे जे काही बोगस डॉक्टर आहेत, बोगस डॉक्टरांना ही जी काही अवजारं मिळतात, जी काही मेडिसिन मिळतात, त्या मेडिकल एजन्सीजला प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडून अशी तंबी दिली पाहिजे की जे ऑथराइज्ड डॉक्टर आहेत, ऑथराइज्ड दवाखाने आहेत, त्यांनाच ती सामग्री दिली पाहिजे. म्हणून त्यांना देखील अशा मेडिकल एजन्सीजवर सुद्धा कारवाई केली पाहिजे. ह्या सगळ्या आरोग्य विभागाचा जो काही खोळंबा झाला आहे त्याच्यासाठी मालेगाव शहरात एक टीम तयार करून कोम्बिंग ऑपरेशन करून या बोगस डॉक्टरांचं, या आरोग्य सेंटरांचा, या दवाखान्यांचं कोम्बिंग ऑपरेशन करून सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी असं निवेदन आम्ही महिनाभरापूर्वी दिलं होतं. तरी देखील आजपर्यंत त्याच्यावर कारवाई झाली नसल्यामुळे आज शेवटी आम्हाला आमरण उपोषणाला बसावं लागलं आहे. आणि हे आमरण उपोषण अशी कुठली कारवाई जोपर्यंत होत नाही, अशी कुठली टीम जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत आमचं हे आमरण उपोषण चालू राहणार. आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं. इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे. सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन. हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, सुबह कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन.